पार्ट 1 में हमने देखा किस तरह हरिलाल सोने से भरी बोरी लेकर भाग रहा था, लेकिन अपना टोपा भी कोई आम आदमी नहीं था। उसने एक लकड़ी काटी, उसमें धागा बांधा और बैलगाड़ी की आवाजें निकालने लगा। उसकी आवाजें सुनकर दूर चल रहा हरिलाल रुक गया। उसे लगा शायद कोई बैलगाड़ी वाला आ रहा है, उससे मदद लेगा और अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पास आया उसने देखा ये तो टोपा है और कहने लगा, अरे तू यहीं है, चल थोड़ा आराम कर लेते हैं, बहुत थक गया हूँ। दोनों वहीं बैठ गए, लेकिन इस बार हरिलाल की आंख लग गई। टोपे ने मौका देखा और इस बार सोने का बोरा उठाया और सीधा घर भाग गया। घर पहुंचते ही पत्नी से बोला, जल्दी से इस सोने को किसी डिब्बे में भर दो, फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो कब्रिस्तान। बीवी पहले तो चौंकी, फिर समझ गई कि टोपा कुछ बड़ा सोच रहा है। दोनों कब्रिस्तान पहुंचे। टोपा जमीन के अंदर लेट गया और बीवी ने ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दी, बस इतना कि उसे कुछ ना हो। अब वो घर लौटी, सिर पर हाथ रखकर बैठ गई जैसे कोई बड़ा गम हो। उधर हरिलाल की आंख खुली, चारों ओर देखा, टोपा गायब। समझ गया वो घर चला गया होगा। वो भागता हुआ टोपे के घर पहुंचा और पूछने लगा, टोपा किधर है? बीवी रोते हुए बोली, टोपा चल बसा, अभी अभी कब्रिस्तान से लौट रही हूँ। हरिलाल की आंखें भर आईं और कहा, काश मैं अंतिम दर्शन कर पाता। बहन जी एक काम कीजिए, मुझे फावड़ा दे दो, मैं जाकर उसकी कब्र ठीक कर देता हूँ। बीवी बोली, अरे नहीं भैया, सब ठीक है वहाँ। हरिलाल फिर बोला, नहीं बहन जी, ये तो एक दोस्त का फर्ज है। हरिलाल सीधा